क्या? तुम वेट लॉस कर रही हो? कितना? 20 केजी करना है। और रात में क्या खाती हो? पराठे? कितने? 5 पराठे खाती हो? विद सब्जी, विद रायता, विद सब कुछ। जो जो बनता है सारे मतलब व्यंजन तुम खाती हो। और तुम्हें वेट लॉस करना है 20 केजी। ऐसे कैसे चलेगा? रात में तो एक तो डिनर किया नहीं जाता है, डिनर स्किप किया जाता है। और तुम्हें वेट लॉस करना है ऊपर से, और तुम 5-5, 10-10 पराठे खा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा, तुम्हारा वेट गेन होगा। तुम्हारा वेट गेन होगा। अगर तुम्हें जानना है कि वेट लॉस कैसे होता है तो आ जाओ मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है विंटर्स में। देखिए, विंटर्स हो या गर्मियां हो, कुछ भी हो या समर्स हो, देखिए रात में जो भी जिनको भी बहुत ज्यादा भूख लगती है, पूरे दिन हम लोग डाइट करते हैं। और पूरे दिन हम लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं कि हम लोग डाइट करेंगे, डाइट प्लान बनवाते हैं, डाइट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा डाइट प्लान रात में आते आते फेल हो जाता है। इसलिए फेल होता है क्योंकि रात में हमें आते आते बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। अगर हमको वेट लॉस करना है तो हमें प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग करके ही चलनी पड़ती है तो ही हमारा वेट लॉस होगा। इसीलिए डाइट प्लान्स बनते हैं, इसीलिए लोग पहले से डाइट प्लान्स बनवाते हैं, इसीलिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनते हैं। इसीलिए उसमें पता होता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके लिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी है। इंस्टेंट कुछ भी इसमें नहीं होता है कि मुझे अभी भूख लगी, मैं कहीं से आई हूँ या मैंने घर के काम कर लिए, या मुझे बहुत सारा भूख लगी, अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मैंने 4 पराठे खा लिए, मैंने रात में 5 पराठे खा लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपको तो रात में बिल्कुल लाइट रखना चाहिए। रात में तो अगर आप स्किप करते तो वेल एंड गुड है। रात में तो डिनर के लिए, डिनर के मैं फेवर में नहीं रहती हूँ। डिनर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात में आपको अगर डिनर करना है तो आप डिनर करिए 5 से 7 के बीच में। आप अपना स्नैक टाइम करिए 4 बजे तक, और उसके 5 से 7 के बीच में आपको अपना डिनर करना है, जो भी करना है, लेकिन बहुत ही लाइट वेट आपको अपना डिनर करना है। अगर आप लाइट वेट डिनर करेंगे तो ही आप लाइट वेट होंगे। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको नेक्स्ट डे आप चाहते हैं कि वेइंग स्केल में आपको वेट कम आए, और आपको पूरे दिन डाइट प्लान बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आपको पूरी टाइमिंग्स अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी, अपनी नींद बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना होगा, और सारे मेरे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। मैं जो जो डाइट प्लान में रूल्स बताती हूँ आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ेगी। डेली आपको वेट चेक करना पड़ेगा, वाटर का इंटेक अच्छा करना पड़ेगा, और सारे रूल्स आपको मेरे फॉलो करने पड़ेंगे। वॉक आप करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आप मतलब है सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सोचिए कि आपका वेट लॉस होगा। तो मैं अपने आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है कि वेट लॉस कैसे अब होगा। हमको डिनर में तो इतनी भूख लग रही है, डिनर में अब हम क्या खाएं ऐसा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ 5 ऐसे सूप जो आप अपने डिनर में ले सकते हैं। और आप अपने जो विंटर की कोजी कोजी नाइट्स होती है ना, उसमें आप लेंगे और आपको लगेगा नहीं कि आपको भूख लग रही है। आप लीजिएगा 1 बोल भर के, आप आराम से लीजिएगा उसको, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपका पेट नहीं भरा है। आपको भूख लगेगी नहीं। क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा पेट नहीं भरा होता है और हमें बिल्कुल भी हमारा कोई भी चीज शेड्यूल से नहीं चल रहा होता, टाइम से नहीं होती कोई चीजें, और हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, मैंने भी रिसेंट में भी 20 केजीज वेट लॉस करा है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे सूप जो आप अपने डिनर में ले सकते हैं, और आपको उससे बहुत सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी, और आप आराम से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चलेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फर्स्ट हमारा सूप है टोमेटो सूप। टोमेटो सूप आप बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, उसको 1 बोल भर के लीजिए। टोमेटो सूप कैसे लेना है, टोमेटो सूप कैसे बनाना है। टोमेटो सूप आप टोमेटोज लीजिए, टोमेटोज को बॉईल करिए, उसको अच्छे से मैश करिए, उसका अच्छे से पल्प हटा करके उसको अच्छे से उसका जूस निकालिए, नेट से निकाल के उसको। उसमें आप कोई क्रीम नहीं डालेंगे, घरेलू तरीके से आप उसको बनाएंगे। आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, बट उसमें आप क्रीम कोई भी नहीं डालेंगे, आप उसमें कॉर्न स्टार्च नहीं डालेंगे। अगर आपको थोड़ी सी इसमें, अगर आपको लगता है कि मुझे थिक चाहिए, आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए, वैसे तो देखिए वेट लॉस की कोई भी चीजें जो होती हैं वो कोई भी बहुत ही लाइट वेटेड चीज होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा गाढ़ा सूप चाहिए तो आप उसमें डाल दीजिए ओट्स का थोड़ा सा फ्लावर। ओट्स का फ्लावर मिला दीजिए तो आप देखेंगे उसमें थिकनेस आ गई है। थिकनेस जब आ जाएगी उसमें, तो आप बिल्कुल फील करेंगे कि रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप बन गया है।
उसमें आप बिल्कुल भी कोई क्रीम नहीं मिलाएँगे, कोई ब्रेड क्रम्ब्स नहीं मिलाएँगे, आराम से 1 बोल आप भर के सूप लेंगे। और अगर आपका सिर्फ़ सूप से काम नहीं चलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी करी थी, तो मैंने सिर्फ़ सूप लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे नहीं होता है सिर्फ़ सूप से, अगर आपको लगता है कि मेरा काम नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। आप लीजिए साथ में वेजिटेबल्स ले लीजिए, आपके पास अगर वेजिटेबल्स हैं घर में, आपके पास ब्रोकोली है, आपके पास ब्रोकोली भी नहीं है, अगर आपके पास कैप्सिकम है, आपके पास अगर टोफू पनीर है, टोफू ले लीजिए, या फिर आपके पास नॉर्मल पनीर है, नॉर्मल पनीर ले लीजिए। थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स आप ले लीजिए, उसको स्टिर फ्राई कर लीजिए, थोड़ा-सा हल्के से देसी घी में स्टिर फ्राई कर लीजिए। साथ में वो ले लीजिए आप, उसके बाद बहुत छोटी-सी कटोरी में आप वो ले लीजिए। तो आपको बिल्कुल बहुत आपको सैटिस्फैक्टी की फीलिंग आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी उसके बाद। ये आप कर लीजिए 5 से 6 के बीच में या 7 बजे तक आप लास्ट अपनी मील ले लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी मील नहीं लेनी है। तो आप वेट लॉस के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जो लोग वेट मेंटेनेंस भी कर रहे होते हैं, वो लोग रात में ही रोटी पराठा लेते हैं, वो भी मेंटेनेंस पे होते हैं वो लोग, और वो भी पोर्शन कंट्रोल में चीज़ें लेते हैं। अगर वो लोग भी पोर्शन कंट्रोल से हट जाएँगे, तो उनका भी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, ये टिप है आपके लिए। सेकंड सूप में हम लोग आ जाते हैं, हमारा है स्पिनच का सूप। स्पिनच सूप है। स्पिनच सूप में आप कैसे स्पिनच को आप बॉईल करिए, अच्छे से ब्लांच करिए उसको और उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसका आप बढ़िया सा सूप बनाइए, उसको बॉईल करिए फिर और उसका बना लीजिए सूप। उसको पतला करिए, छानिए, उसको पतला करिए। उसके बाद उसमें भी अगर आपको लगता है गाढ़ा करना है, वैसे तो वो गाढ़ा इतना होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसको लगता है तो उसमें भी आप थोड़ा-सा ओट्स का फ्लावर मिला लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप 1 बोल भर के आप स्पिनच का सूप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें होता है आयरन। बहुत आपकी स्किन देखिएगा कितनी ज़्यादा ग्लो करेगी, हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो रुक जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्टी की फीलिंग आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आप जो फर्स्ट टोमेटो सूप में मैंने आपको बताया था कि आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए अगर साथ में आपको लगता है कि आपका पेट नहीं भरा है। और अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं लेनी तो आप सिर्फ टोफू पनीर भी हल्का सा पैन में ग्रिल करके 4 पीस ले सकते हैं। इतना ही बस आप खाइए। चलिए चलते हैं थर्ड अपने सूप में। थर्ड सूप है हमारा लेमन कोरिएंडर सूप। लेमन कोरिएंडर सूप बहुत ईज़ी होता है। उसको तो आप बना लीजिए, पानी लीजिए, उसमें ओट्स फ्लावर मिलाइए, छोटी-छोटी बहुत चॉप करके गाजर हो गई हमारी, छोटी ग्रीन वेजिटेबल्स सारी डालिए, स्प्रिंग अनियन डालिए, सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई उसमें डालिए और उसको अच्छे से बॉईल करिए। उसको इतना अच्छे से बॉईल करिए, उसमें आप डालिए थोड़े से कॉर्न्स डालिए, हमारा लेमन कोरिएंडर सूप रेडी हो जाएगा। ब्लैक पेपर डालिए उसमें और आप यूज़ करिए हिमालयन पिंक सॉल्ट हमें यूज़ करना है बहुत कम क्योर, मिनिमल क्योर। रात में हमें अपने यूज़ करना है। जिनका बीपी लो हो जाता है, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप वो सॉल्ट ले लीजिए, बट आप बिल्कुल मिनिमल क्योर लीजिए। चलिए फोर्थ सूप है हमारा पम्पकिन सूप। पम्पकिन सूप आपको कैसे बनाना? पम्पकिन को देखिए बॉईल कर लीजिए, पम्पकिन यानी कि कद्दू। पम्पकिन को आप बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लीजिए मैशर से और उसके बाद उसको नेट से छान लीजिए। छानने के बाद उसका सूप निकल आएगा। सूप को आप उसमें ब्लैक पेपर मिलाइए, ब्लैक सॉल्ट हल्का सा मिलाइए, गर्म करिए, बड़े अच्छे से बॉईल दीजिए उसको और आपका पम्पकिन सूप रेडी हो जाएगा। पम्पकिन सूप आप पी लीजिए, 1 बोल भर करके आपका पम्पकिन सूप हो जाएगा। ये बहुत ही फिलिंग होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो ये हमारा फोर्थ सूप हो गया। आप चलते हैं फिफ्थ सूप की ओर। फिफ्थ सूप है हमारा लौकी का सूप। लौकी को आप ऐसे ही कर सकते हैं, लौकी को आप बॉईल करिए। लौकी को बॉईल करने के बाद आप उसको मैश करिए, मैश करने के बाद आप उसको नेट से मैशर से करने के बाद आप उसको छानिए। छानने के बाद उसका सूप निकल आएगा। सूप में आप वही ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डालिए, अच्छे से उसको 1 बोल भर के पीजिए। ये सारे सूप इतने न्यूट्रिशियस हैं, इतने फिलिंग हैं, इतने ज़्यादा इसमें फाइबर है। ये सब आप पीजिए, आपको फुल फाइबर मिलेगा, फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। आप अपनी स्किन में इतना अच्छा ग्लो देखेंगे, इतना बढ़िया ग्लो देखेंगे। आप विंटर्स में ट्राई करिए इन सब सूप्स को और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। और वेट लॉस तो इतना बढ़िया आपको मिलेगा। लौकी, पम्पकिन, ये सब कुछ इतनी कम कैलोरीज होती हैं, लो इन कैलोरीज फूड है ये सारे और सुपर फूड में ये सारे आते हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा आपको वेट लॉस देंगे। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं, वेट लॉस की अगर आप जर्नी कर रहे हैं, तो इन सूप्स को आप अपनी जर्नी में इंक्लूड ज़रूर करिएगा और देखिएगा इनके फिर रिजल्ट्स और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप ज़रूर आएंगे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए मुझे। इन सब सूप्स को इंक्लूड करिए और आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, विंटर्स को एंजॉय करिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए और टाइमली इन सब अपनी मील्स को ले लिया करिए ताकि आपको कोई भी क्रेविंग्स ना हो विंटर्स में। अच्छे से विंटर्स को एंजॉय करिएगा, वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, उनको भी तो ज़रूरत है ना, उनको भी तो वेट लॉस करना है ना, सभी को वेट लॉस करना है। देखिए आप लोग शेयर करेंगे
जब आप लोग उनकी भी मदद करेंगे तो कहीं न कहीं देखिए कोई किसी की मदद करता है तो कहीं न कहीं आप लोग की भी मदद होगी। तो ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग की वेट लॉस जर्नी में मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा और चली हुई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।